डॉक्टर साहब हमें बताइए, आप ये जो कोविड-19 की तीसरी लहर आ रही है, इसके लिए आप तैयार हो यहाँ पे? जी हम बिल्कुल तैयार हैं। डॉक्टर साहब, ये जो आज हम देखते हैं, जैसे बाजार हुए, शॉपिंग मॉल्स हुए, यहाँ पे इवन के हॉस्पिटल भी हुए, यहाँ पे लोग एसओपीज का फॉलो नहीं करते हैं। आप लोगों से क्या इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं? जी आपका बहुत शुक्रिया, आप आज हमारे साथ फिर बात कर रहे हैं कोविड-19 के हवाले से। मैं पहले लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने कोविड की पहली 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 लहर और फिर उसके बाद इस साल जो दूसरी लहर आई थी जिसमें काफ़ी जानें ज़ाया हो गई, काफ़ी लोग बीमार हो गए, उसमें लोगों ने जो गवर्नमेंट ने एसओपीज़ हमें बताई थी उस पे लोगों ने फॉलो किया। इवन जो हमारे ऑफिसर साहिबान आए, मैं अगर हंदवारा डिवीज़न की बात करूँ, सब डिवीज़न की, तो यहाँ पे लोग बाज़ारों में या हॉस्पिटल्स में या किसी इदारे में भी जब जाते थे तो वहाँ मास्क का पालन करते थे और सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखते थे। तो इसी वजह से जो लोगों ने बहुत ताउन किया था, उस हवाले से हम कामयाब हुए दूसरी लहर में लड़ने के लिए। और जो अभी जो इसका जो प्रकोप है अभी कम हो रहा है, जो केसेस आ रहे हैं वो कम हो रहे हैं। हालांकि हमारे हॉस्पिटल में रोज़ आरटीपीसीआर और रैट टेस्टिंग होती है, लेकिन कभी कभार ही अब पॉजिटिव कोई केस देखने में आता है। और दूसरा पॉइंट ये भी है कि जो लोग खुदा न खास्ता अगर इस बीमारी में मुब्तला भी हुए तो वो ज़्यादा बीमार भी नहीं होते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो वैक्सीनेशन जिन्होंने ली है, जो हमारे अबव 45 एज ग्रुप है, ऑलमोस्ट वो कंप्लीट हो गई उनकी वैक्सीनेशन। और जो 18 से 44 साल तक के जो जवान हैं हमारे, उनको भी काफ़ी हद तक वैक्सीनेशन हो गई है और लोग जोग दर जोग हमारे पास आते हैं और इस स्कीम का फ़ायदा उठा के वैक्सीनेशन कराते हैं, ताकि वो अपने आप को और अपने मोहल्ले को, अपने घरों में जो लोग हैं उनके बुज़ुर्ग हैं, उनको वो इस कोविड बीमारी से महफूज रखें। अभी जो गवर्नमेंट से ही हमें पता चला और आप लोगों की वसातत से पता चल रहा है कि तीसरी लहर भी आने वाली है और हम इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। जो गवर्नमेंट ने हमें डायरेक्शंस दी हैं कि हम अपने आईसीयूज़, मैटरनल आईसीयूज़, पेडियाट्रिक आईसीयूज़ और जो बाकी जनरल वार्ड्स हैं, उसके लिए हम तैयारी करें। ऑक्सीजन की सप्लाई कहाँ से आएगी, हमारे जो ड्रग्स हैं और दूसरे जो कंज्यूमेबल्स है वो उनकी ख़रीद कहाँ से होगी, उसकी सप्लाई कहाँ से आएगी। जो हमारे सैनिटाइज़र्स, मास्क वगैरह, उनकी जो अनइंटरप्टेड सप्लाई है वो हम कैसे मैनेज कर लेंगे, उसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। वक्तन फ़वक्तन हमारे जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब हैं मिस्टर अतुल डुल्लू जी, उनकी क़यादत में हमारा डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहा है और हम बिल्कुल थर्ड लहर के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और लोगों में सिर्फ एक चीज़ है, अगर जो मेरा पर्सनल मानना भी है और जो गवर्नमेंट की एसओपीज़ हैं, अगर हम वो कम्प्लीटली फॉलो करें तो इंशाल्लाह थर्ड लहर तो आएगी ही नहीं। इसमें क्या है, वही 3-4 बातें हैं जो हम पिछले 2 सालों से बता रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, 2-3 मीटर दूर रहना है एक दूसरे से, हैंड सैनिटाइजेशन, चाहे सैनिटाइज़र हो या सोप एंड वाटर, उससे हाथ बार बार धोने हैं। अपने आँखों को या नाक को, मुंह को गंदे हाथों से छूना नहीं है। और तीसरी बात है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मास्किंग। अगर हम मास्क पहनेंगे जब भी हम किसी गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं या कहीं ऑफिस में जाना है या हॉस्पिटल जाना है, तो अगर हम मास्क पहनेंगे तो इसमें बहुत सारे चांसेस हैं कि हमें कोविड नहीं लग जाएगा। अगर लोग इन बेसिक चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखें तो इंशाल्लाह कोविड दोबारा हमारे घर में नहीं आएगा। डॉक्टर साहब ये बताइए, आपके जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हंदवाड़ा में यहाँ पे वैक्सीनेशन का किस हद तक हो गई? जी जहाँ जो अगर वैक्सीनेशन की हाँ बात करेंगे, हमारे पास जो 2 वैक्सीन अवेलेबल हैं पूरे मुल्क में, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, दोनों हमारे पास अवेलेबल हैं। बेसिकली ये अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ जो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हैं हमारा हंदवाड़ा के, उनके ही वसातत से ये अवेलेबल है। हमारा एक सेक्शन है यहाँ, इम्यूनाइजेशन सेक्शन, वहाँ पे उनके मुलाजिम काम करते हैं, जगह हमारी है। वहाँ पे उनको जो भी लॉजिस्टिक सपोर्ट है, जैसे ILR है, डीप फ्रीज़र है, वहाँ चैम्बर है, और जब वैक्सीनेशन करते हैं तो उसके लिए सेपरेट एक चैम्बर, वो सारा कुछ अरेंज करके है। तो लोग आते हैं रोज़ वहाँ रजिस्ट्रेशन कराते हैं और उनका वैक्सीनेशन हो जाता है। थैंक यू सर।